आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। श्रीनगर में विस सत्र से पहले संडे बाजार में आतंकियों का ग्रेनेड हमला, 12 जख्मी। पाकिस्तानी लश्कर सरगना के मारे जाने से बौखलाए आतंकियों का निशाना था सीआरपीएफ बंकर। धमाके से भगदड़ मची, घायलों का चल रहा इलाज। नागरिकों को निशाना बनाने वालों को चुकानी होगी कीमत, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। ऐसे हमलों का जल्द से जल्द रोकने के प्रयास होने चाहिए, कहा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। 6 साल बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र आज से शुरू। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हो रहे पहले सत्र में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर सभी की निगाहें। 7 बार विधायक रहे राठौर होंगे विधानसभा के अध्यक्ष। सत्र छोटा, बड़े संदेश पर निगाहें। महज सत्र नहीं, आज से 4 दिन मुख्यमंत्री उमर के सियासी कौशल की परीक्षा। केंद्र से समन्वय और प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की चुनौती। इस सत्र से तय होगा सरकार का लाइन ऑफ एक्शन। पूरे देश की नजर इस पर। भाजपा ने विधानसभा सत्र से पहले बनाई रणनीति। सुनील शर्मा को चुना विधायक दल का नेता। सत शर्मा बने प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले राजनीतिक और संगठनात्मक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। श्रीनगर में भाजपा विधायक दल की बैठक में पाडर नागसेना से विधायक सुनील शर्मा को पार्टी विधायक दल का नेता चुना है, जबकि संगठन के स्तर पर भाजपा ने जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को हटाकर सत शर्मा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लाइनमैन की कमी के बोझ से दबा कॉरपोरेशन, बिजली मार रही झटके। जिले में 600 लाइनमैन की जरूरत, सिर्फ 260 ही हैं मौजूद। हर साल औसतन 5 से 7 लाइनमैन हो रहे सेवानिवृत्त, नई भर्ती नहीं। नगर निगम के पास भी लाइनमैन नहीं, 5 से 7 लोग गंवाते जान। खाद्य सुरक्षा विभाग अब मंदिरों में भी राशन और प्रसाद के सैंपल भरेगी। मंदिरों को पंजीकरण करने का काम जारी है। विभाग के अनुसार मंदिरों में होने वाले भंडारों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं, इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव, फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर निर्णय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की गतिविधियों और घरेलू कंपनियों के तिमाही नतीजे इस सप्ताह शेयर बाजार की दिशा तय करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर सबकी नजरें हैं, वहीं कई देशों के बीच तनाव। कच्चे तेल की कीमतें भी बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। पेट्रोलियम, रत्न, कृषि समेत कई क्षेत्रों में बढ़ा भारत का निर्यात। कीटनाशकों में देश की वैश्विक हिस्सेदारी 8.52% से बढ़कर हुई 10.85%। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कृषि और पर्यावरण मानकों को पूरा करने की भारत की क्षमता और कृषि रसायनों में नवाचार पर जोर देने के कारण ये सुधार हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 2018 में 5वें स्थान के मुकाबले भारत अब विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। विधानसभा सत्र को देख कश्मीर में सुरक्षा तंत्र चाक चौबंद। संडे बाजार में ग्रेनेड हमले में संलिप्त आतंकियों के वाहन की तलाश में छापेमारी। श्रीनगर में अतिरिक्त नाके बढ़ाए गए। ऑस्ट्रेलियाई शहर ब्रिस्बेन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। जयशंकर ने कहा, भारत विकास के पथ पर अग्रसर है और दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देशों में भारत के साथ काम करने की इच्छा व भावना है। जयशंकर 2 देश की अपनी यात्रा के
पहले चरण में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। यहां से वे सिंगापुर जाएंगे। जयशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 10 साल में उल्लेखनीय प्रगति की है और दुनिया में भारत के साथ काम करने की इच्छा व भावना है। बता दें, जयशंकर 3 से 7 नवंबर के ऑस्ट्रेलियाई दौरे के क्रम में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। वे कैनबरा में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग के साथ 15वें विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता की सह अध्यक्षता भी करेंगे। दिल्ली की हवा देश में सर्वाधिक प्रदूषित। आनंद विहार में AQI 500 से अधिक, वहीं गाजियाबाद में 290 पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार तक दिल्ली में हवा बेहद खराब श्रेणी में रहेगी। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी विजय गोस्वामी। भैया दूज पर्व पर बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर दीर्घायु की दुआ की। धूमधाम से मनाया गया भाई बहन के प्रेम का प्रतीक का त्योहार। भाइयों ने दिए उपहार। छठ महापर्व 5 से मंदिरों के शहर में छठी मैया के गूंज रहे गीत 4 दिन मनाया जाएगा। भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व। बार एसोसिएशन चुनाव समिति की दूसरी बैठक आज। फीस जमा कराने की अवधि बढ़ना तय। दूसरे दिन भी नहीं हुआ कोई नामांकन। बर्फीली झीलों के फटने का खतरा। बाढ़ मचा सकती है तबाही। हिमालयी झीलों का क्षेत्रफल 13 साल में 10.81% बढ़ा। रेजिडेंसी रोड परियोजना के पहले चरण की समय सीमा पास पहुंची। 70% काम शेष। 25 करोड़ की लागत से मई 2022 में शुरू हुआ था काम। इस वर्ष अब तक 82.13 लाख भक्त पहुंचे मां वैष्णो के दरबार। त्योहारी सीजन के बाद एक बार फिर श्रद्धालुओं की संख्या में होने लगी है बढ़ोतरी। 28 से 38 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे दर्शन करने। डोगरी में गाए शिव तांडव स्तोत्र को किया जारी। शिव तांडव स्तोत्र को राकेश जम्वाल ने डोगरी में गाया है। रविवार को इसे जारी किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध लेखक प्रकाश प्रेमी ने इसका अनुवाद किया है। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि संस्कृत स्तोत्र का मूल अर्थ और काव्यात्मक प्रवाह डोगरी बोलने और सुनने वालों के दिलों में गहराई से गूंजे। राकेश जम्वाल की मधुर आवाज ने इसे जीवंत बनाया है। खेल समाचार। भारतीय धुरंधर घर में ढेर। न्यूजीलैंड ने तोड़ी स्पिन की बादशाहत। 24 साल बाद सीरीज के सभी मैच हारे। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में भारतीय टीम शीर्ष से फिसली। कप्तान रोहित बोले, मेरा खराब दौर। बल्लेबाजों का प्रदर्शन चिंताजनक। हार पर बरसे पूर्व क्रिकेटर सचिन ने कहा, बेहद पीड़ादायक। अंडर 19 विश्व कप चैंपियनशिप में भारत ने जीते 17 पदक। मुक्केबाजी में पार्थवी वंशिका हेमंत ने जड़े गोल्डन पंच। बॉयज सिंगल वर्ग में राघव विजेता, भव्य उपविजेता। 27 अक्टूबर से एमए स्टेडियम में चल रही बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन। और अब मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार जम्मू संभाग में आज मौसम आमतौर पर खुश्क बना रहेगा। तापमान कल का अधिकतम था 30.7 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम रिकॉर्ड हुआ 16.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:39 पर और कल सूर्योदय 6:53 पर होगा।